बेटा हम पढ़ रहे थे 7th क्लास की 1.1 एक्सरसाइज। 7th क्वेश्चन को बेटा दोबारा से देखो। 7th क्वेश्चन है द मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल्स हैव द सेम सम, चेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैजिक स्क्वायर। देखो बेटा तीनों को ऐड करना है ना कि सिर्फ दो को। मैंने दो को ऐड कर दिया था, दो को ऐड नहीं करना है, किनको ऐड करना है बेटा? तीनों का। इस रो के लिए देखो बेटा क्या होगा, 5 -5 + 0, -5 को -5 से कैंसिल हो जाएगा, टोटल क्या आ जाएगा 0। इस रो का देखो बेटा -1 -2 + 3, -1 और -2 -3 हो गई और +3, टोटल क्या आ गया 0। इसको देखो बेटा -4 +7 और -3, -3 और -4 किसके हो गए बेटा? -7 क्या आ गया बेटा 0 हो गया। इसको देखो बेटा 0 +3 और -3, +3 और -3 दोनों कैंसिल हो गए, क्या आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा। ये देखो -5 -2 और +7, -5 और -2 और +7 क्या आ गया बेटा 0 आ गया। ये देखो बेटा 5 -1 -4 क्या हो गया बेटा 5 -1 और -4, माइनस का क्या हो गया 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ गया 0। ऐसे भी इसका भी टोटल 0 आ गया, इनका भी 0 आ गया। बेटा हमें क्या देखना है? डायगोनल्स देखना है। ये डायगोनल्स देखो क्या है, -4 -2 0, -4 और -2 क्या होते हैं बेटा -6। इसकी वैल्यू 0 आ रही है, नहीं आ रही है ना, तो ये क्या है बेटा, क्या है ये एक ही होते हैं इसका 5 -2 और -3, 5 -2 और -3 ये क्या हो गया 0। सभी का टोटल क्या आ रहा है, इसका भी टोटल 0, 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 पर बट इस डायगोनल्स का टोटल क्या आ रहा है -6। सो फर्स्ट मैजिक स्क्वायर नहीं है। अब सेकंड की बात कर ले बेटा, ये देखो इधर देखो इसको पहले 1 -10 + 0, 10 किसका है बेटा माइनस का, 1 किसका है प्लस का, तो सब्सट्रैक्ट होगा। 10 में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा -9। ये देखो -4 -3 -4 और 3 7 7 और 2 कितने हो गए बेटा 9। ये तीनों किसके हैं माइनस के, तो क्या आ गया बेटा -9, -6 +4 -7, -6 और -7, माइनस के कितने हो गए 13 +4, 13 में से 4 सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 9, लेकिन किसके माइनस के, क्योंकि 13 किसका है माइनस का है बेटा। 1 -4 -6, 1 -4 और -6 माइनस के 10, -10 में से प्लस का 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा बेटा -9। इसका देखो बेटा -10 -3 +4, 10 और 3 कितने हो गए बेटा -13 +4 क्या आ गया बेटा -9 आ गया। इसका देखो बेटा 0 -2 -7, माइनस के क्या हो गए बेटा ये 9 हो गए, तो तीनों रो और कॉलम का टोटल क्या आ गया 9। अब किसका देखें बेटा डायगोनल्स का। इस डायगोनल्स के देखते हैं बेटा -6 -3 और +3, -9 आ गया बेटा। अब इस डायगोनल्स को देखते हैं 1 -3 -7, 1 -10, 7 और 3 दोनों किसके माइनस के, तो ऐड हो जाएंगे, साइन किसका लग जाएगा माइनस का। 10 में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा बेटा -9। आपको हर जगह क्या दिख रहा है बेटा -9 तो क्या है ये बेटा सेकंड वाला क्या है इसका मैजिक स्क्वायर है। कौन सा है बेटा सेकंड, फर्स्ट का नहीं है। अगर फर्स्ट में इसका भी क्या हो जाता है 0 हो जाता तो ये क्या हो जाता है मैजिक स्क्वायर। क्लियर है, लिख लेना।
8 तो 9 के सी तक हो गया था बेटा, 9 का डी साइन लगाना है ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन का। डी क्या है बेटा 39 प्लस माइनस के 24 माइनस के 50 36 प्लस माइनस के 52 माइनस ब्रैकेट माइनस के 36। देखो बेटा 39 प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा बेटा माइनस के 24 माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के क्या हो जाएंगे 50। 36 प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा माइनस के 52 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस के 36। 39 माइनस के हैं तो दोनों क्या होंगे बेटा ऐड होंगे तो साइन किसका आएगा माइनस का। 4 और 9 कितने 4 और 5 कितने होंगे बेटा 9 2 और 1 कितने होंगे 3। 36 प्लस के और 36 प्लस के कितने होंगे 72 माइनस 52। 39 में से 39 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा बेटा 0। 72 में से 52 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 20। तो 20 क्या होता है 0 से ग्रेटर देन होता है। ई माइनस के 231 प्लस का 79 प्लस के 51 माइनस के 399 प्लस का 159 प्लस 81। देखो माइनस के 231 दोनों प्लस के तो ऐड हो जाएंगे 9 और 1 10 7 और 5 12 दोनों कितने हो गए बेटा 30। माइनस के 399 9 प्लस 9 और 1 8 30 और 1 14 1 और 1 2। माइनस की डिजिट बटी है तो बेटा माइनस में से प्लस का सब्सट्रैक्ट करेंगे 1 में से 0 आया तो 1 3 में से 3 0 और 2 में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे 101 हो गए इसके माइनस के। यहाँ भी बेटा माइनस है 9 में से 0 सब्सट्रैक्ट करेंगे 9 में से 4 सब्सट्रैक्ट करेंगे 5 और 3 में से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे 1। अब बताओ माइनस का 101 ग्रेटर देन होता है माइनस का 159 तो क्या आएगा बेटा माइनस का 101। क्लियर है लिख लो बेटा। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बेटा करके देखने का क्वेश्चन है घर पे भी आप प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की बताऊंगा कैसे प्रैक्टिकली। ए वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट। एक वाटर टैंक है जिसके इनसाइड में स्टेप है जैसे आपने अपना गांव का तालाब वगैरह देखा होगा उसकी तरह। ए मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप। एक मंकी है जो उसकी टॉप मोस्ट स्टेप पे है। एग्जाम्पल द फर्स्ट स्टेप लिखा जैसे कहा है बेटा ये है ना क्वेश्चन पे यहाँ का है वो फर्स्ट स्टेप पे है। द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। जो वाटर लेवल है वो 9th स्टेप में। देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ क्या है बेटा वाटर। ये क्या है बेटा वाटर। क्लियर है। यहाँ क्या है मंकी बैठा हुआ है और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये वाटर लेवल है। क्लियर है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा इसका टैंक का फर्स्ट। He jumps 3 steps down. He jumps 3 steps down. कितने jumps कर रहा है 1 2 3 and then jump back 2 steps and then jump back 2 steps 1 2. In how many jumps will he reach the water level? In how many jumps he will reach the water level? देखो बेटा प्रैक्टिकली बता रहा हूँ।
फिर किसे इंटीजर्स से मैं अभी बताऊंगा, लेकिन प्रैक्टिकल देखो। यहाँ से ये आया, 3 जंप लगाया, कहाँ पहुंच गया बेटा, ये यहाँ पे पहुंच गया। यहाँ से वापस जंप लगा रहा है, सेकंड जंप लगा रहा है, कितने स्टेप के लिए, 2 स्टेप के लिए। तो 1 2 वापस यहाँ पहुंच गया। कितने जंप लगा लिए इसने, 1 और 2। समझ में आ रहा है ना। यहाँ था, यहाँ से कितने जंप, फर्स्ट जंप में कितने स्टेप जा रहा है, 3 स्टेप जा रहा है, 1 2 3। कहाँ पे आ गया बेटा, 4 स्टेप पे आ गया। वापस से 2 स्टेप बैक जा रहा है, यहाँ जाने के बाद 1 2 कहाँ पहुंच गया, कितने जंप हो गए उसके, 2 जंप हो गए। फिर देखो यहाँ से जंप लगाएगा तो 1 2 3, कहाँ आएगा बेटा, कितने जंप लगा रहा है, 3 जंप लगा रहा है, तो कहाँ आएगा, यहाँ आ गया बेटा ये मंकी। अब यहाँ से वापस 2 जंप लगाएगा, 1 2, कहाँ पहुंच गया बेटा ये मंकी, 3 पे पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया वापस से ये 3। कितने जंप को लगा दिए इसने, 1 और 2 जंप को लगा दिए बेटा। अब फिर ये 3 से कहाँ पे आएगा बेटा, 6 पे, 1 2 3 जंप लगा रहा है, यहाँ आ गया मंकी अब 6 पे। वापस यहाँ से 2 जंप लगा के कहाँ चला जाएगा, 4 पे। ये मंकी वापस यहाँ आ गया। कितने जंप और लगा दिए इसने, 2 जंप और लगा दिए बेटा इसने। फिर 4 से जंप लगा के कहाँ पे आएगा बेटा ये, 7 पे, और 7 से जंप वापस लगा के कहाँ चला जाएगा बेटा, 5 पे। अब मंकी कहाँ आ गया बेटा, 5 पर आ गया। 5 से कहाँ आएगा बेटा, 1। ये जंप कितने और हो गए बेटा, 2। कहाँ आएगा बेटा वो, 8 पे आएगा। 8 से वापस 2 जंप लगा के कहाँ चला जाएगा बेटा, 6 पे, 1 2। अब फिर 3 जंप लगाने हैं, तो ये कितने जंप और लगा दिए उसने, 2 जंप और लगा दिए बेटा। अब वापस से 3, तो 6 से 1 2 3, डायरेक्ट कहाँ पहुंच गया बेटा, वो वाटर लेवल। यहाँ कितने जंप लगाए उसने, 1 लगाया। वापस आने की जरूरत थोड़ी पड़ी उसे, वाटर लेवल पे पहुंच गया। अब कितने टोटल कितने जंप लगाए, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 1 कितने हो गए बेटा, तो 11। तो टोटल जंप उसने कितने लगाए बेटा, 11। इंटीजर से कैसे पढ़ेंगे, अगर हम बेटा डाउन स्टेप को, इसको बेटा डाउन स्टेप को किस में ले लें, प्लस के 3 में ले लें, और वापस के अप स्टेप को किस में ले लें बेटा, -2 में ले लें। अब देखो बेटा उसे कितने स्टेप कवर करने हैं, उसको मेन चीज ये देखने की कि उसे 9 स्टेप कवर करने हैं या 8 स्टेप कवर करने। देखो दोबारा से समझो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां है बेटा, यहां से उसको यहां आना है, कितने स्टेप कवर करेगा, यहां तो है ही बेटा वो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं करेगा, कितने करेगा, 8। यहाँ तो बैठा है वो, लास्ट स्टेप पे बैठा है, उसे आना क्या है, यहाँ आना है, तो कितने कवर करेगा, देखो 1 2, अगर उसे सीधी सीधी आना हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक के बाद एक, उसे कितने कवर करने बेटा, 8 कवर। समझ में आ रहा है इस बात, ये चीज है ध्यान रखने की, ना कि वो 9 कवर करेगा, कितने करेगा, 8 करेगा। देखो बेटा इंटीजर से कैसे समझ, मैंने क्या किया कि डाउन स्टेप को किससे लिया, प्लस से, और बाकी को किससे लिया, वापस आ रहा है किसको ले लिया, फर्स्ट से। पहला तो 3 स्टेप डाउन चला गया, वापस आ गया कितना, 2। फिर क्या जाएगा, 3 स्टेप डाउन। अब देखो इस कंडीशन में उसने कितनी सीढ़ियां कवर की, 1 स्टेप कवर कर ली। फिर 3 को 1 से ऐड करते हैं तो कितनी आता है, 4। 9 पे नहीं पहुंच रहा है ना, 8 पे नहीं पहुंच रहा है, हमें कहाँ, अब 9 नहीं देखना है, हमें क्या देखना है बेटा, 8 देखना है, नहीं हो रहा है। फिर वापस से 2 स्टेप कवर कर लेगा, कितनी सीढ़ी पर पहुंच गया, कितने नंबर पे पहुंच गया बेटा, वो 1 और कवर कर ली इसने यहाँ पे, टोटल अब कितने पे पहुंच गया बेटा, वो 2 स्टेप पे पहुंच गया। अब वापस देखो फिर 3 और 2 को ऐड कर रहे तो कितने आ रहे हैं, 5, अभी ऐड नहीं हो रहे, तो फिर वो वापस आएगा -2। अब कितनी कवर कर ली उसने बेटा, 3 कर ली। फिर
3 ले रहा है, 3 स्टेप जा रहा है वो, 3 और 3 कितने होते हैं 6, नहीं हो रहा, -2। अब कौन से स्टेप पे पहुंच गया बेटा वो, 4th पे पहुंच गया, +3। 4 और 3 कितने होते हैं 7, कहाँ पे पहुंचेगा अभी वो, 7th स्टेप कवर करेगा, उसे करनी कितनी है 8th स्टेप कवर करनी है बेटा, नहीं हो रहा तो क्या करेंगे -2। अब वो कौन सी स्टेप पे पहुंच गया बेटा, 5th पे पहुंच गया। अब 5th में कितना ऐड करना है बेटा हमें 3, 5 और 3, 5 और 3 कितने हो गए बेटा 8। क्लियर है, तो हमें इससे आगे सब्सट्रैक्ट नहीं करना, समझ में आ रहा है बेटा, इससे आगे में नहीं करना, क्योंकि 5वीं सीढ़ी पे तो पहुंच गया, हमें कितने देखो वो यहाँ से चला, पहले यहाँ पे पहुंचा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। क्लियर है, तो क्या आ गया बेटा, कितने जंप लगाए उसने काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो कितने जंप हो गए बेटा टोटल जंप्स, कितने लगाए बेटा उसने, टोटल जंप्स कितने लगाए उसने 11। समझ में आया, सेकंड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, मिटा दो। अब क्या कह रहा है बेटा वो वापस से, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वेंट टू गो बैक फॉर दिस, ही जंप 4 स्टेप अप एंड देन जंप बैक 2 स्टेप। अब क्या कर रहा है वो 4 स्टेप अप जा रहा है, फिर वापस से क्या कर रहा है 2 क्या कर रहा है जंप कर रहा है। इन एवरी मूव, इन हाउ मैनी जंप्स विल ही रीच बैक टू द टॉप स्टेप। अब वो क्या कर रहा है बेटा वापस से आ रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पानी पिया उसने, वापस आ रहा है। अब कितने जंप लगा रहा है वापस से बेटा 4 लगा रहा है, तो सीधा कहाँ आएगा 1 2 3 4, कहाँ आएगा बेटा 5th पे आएगा, वापस से 2 जंप लगा रहा है, कहाँ आ जाएगा 7। कितने जंप हो गए बेटा 2, फिर 7 से जंप लगाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, कहाँ पहुंच गया बेटा 3 पे पहुंच गया, 3 से वापस आएगा, कहाँ आ गया बेटा 5 पे। कितने जंप लगा दिए 2, 1 2 3 4, कहाँ पहुंच गया बेटा 1 पे। कितने जंप लगाए उसने 1, तो टोटल कितना हो गया बेटा 5। इंटीजर से देखो बेटा, यहाँ से आ रहा है, यहाँ तो है ही वो, कितने स्टेप कवर करने उसको 1 2 3 4 5 6 7 8, वही कितने कवर करेगा बेटा 8। तो देखो अगर मैं आपको किससे ले लूँ 4 से, और डाउन को किससे ले लूँ प्लस से, सॉरी, और डाउन को किससे ले लूँ माइनस से। तो पहले में कितना चलेगा 4, कितना डाउन आएगा 2, तो कितने स्टेप हो गए बेटा उसके, कहाँ पहुंच गया बेटा वो वापस से 2 पे पहुंच गया। फिर 4 और 2 कितने होते हैं बेटा 6, नहीं 2 करेगा तो कितने पे पहुंच गया बेटा 4 पे। अब 4 से देखो बेटा डिफरेंस तो बेटा इसका 1 ही रहेगा, यहाँ पे भी 1 ही रहेगा, यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 1 रहेगा, लेकिन यहाँ पहुंचते पहुंचते कितना हो गया 1 2, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 और 1 3 हो गया, यहाँ 3 और 1 कितने हो गया 4 और 4 और 1 यहाँ कितने हो गए बेटा 5 हो गया। समझ में आ रहा है, डिफरेंस तो दोनों का 1 ही रहेगा, यहाँ भी डिफरेंस 2 रहेगा, ये कितना रहेगा 2, लेकिन 2 और 2 कितने स्टेप पे पहुंच गया वो 4 पे पहुंच गया, इस वजह से मैंने यहाँ पे 4 लिखा। अब देखो 4 + 8, 4 और 4 कितने हो गए बेटा 8, पहुंच गया वो अपने, कितने स्टेप कवर करने थे उसे 8। देखो कैसे, यहाँ तो है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने जंप लगाए उसने 1 2 3 4 5, तो टोटल जंप कितने हो गए बेटा उसके, टोटल जंप्स आर 5। क्लियर है बेटा, थर्ड क्वेश्चन
सी का बेटा if the number of step move down is represented by negative integers and the number of step move up is up by positive integers। बेटा हमने उल्टा लिया था, मूव डाउन को पॉजिटिव करके किया और मूव अप को किस में करके किया, नेगेटिव में करके किया। ये क्या कह रहा है, मूव डाउन को नेगेटिव में करो और मूव अप को किस में करो, पॉजिटिव में। इंटीजर्स रिप्रेजेंट हिज मूव इन पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग, ए इससे और बी इससे। ए तो क्या है बेटा -3 प्लस का 2, टोटल क्या लाना है बेटा हमें -8। बी क्या है बेटा प्लस का 4 माइनस का 2, कंप्लीट करके इसमें लाना है 8 में। क्या कह रहा है कि जो डाउन आ रहा है, जब वो जंप लगा के नीचे आ रहा है तो उसको किस में लेना है, माइनस में, और जब जंप लगा के ऊपर जा रहा है उसको किस में लेना है, प्लस में लेना है। देखो -3 प्लस 2, पहले 3 स्टेप डाउन जा रहा है, 2 स्टेप वापस आ रहा है। क्या आया बेटा इसका -1, हमें क्या लाना है, -8 लाना है। फिर क्या करेंगे, -3 और -1 कितने हो गए बेटा, -4 हो गए, नहीं हो रहा, +2 कर देंगे। अब क्या कहाँ पहुंच गया बेटा, -2 पे पहुंच गए। फिर -3 -2 और -3 कितने हो गए, 5 होंगे। फिर 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे, अब कहाँ पहुंच गए बेटा, -3 पे। फिर -3 और -3 6, 8 पे पहुंचना है जो नहीं, तो फिर +2 करेंगे, वापस चढ़ेगा अंकी। अब कहाँ पहुंच गया बेटा, -4 और -3 क्या होते हैं बेटा, -7 नहीं। फिर 2 करेंगे हम, कहाँ पहुंच गए बेटा, -5 और कितने में बेटा, -3। तो टोटल क्या कहाँ पहुंच जाएंगे बेटा, -8। समझ में आ रहा है बेटा। सेकंड सेम है, हमने वहां इसको प्लस ले लिया था, इसको माइनस ले लिया था। ये कह रहा है कि इसको माइनस लो, इसको प्लस लो, डाउन को माइनस लो और आपको क्या लो, प्लस लो। सेकंड देखो 4 -2 कौन सी स्टेप पे पहुंच गया बेटा, सेकंड स्टेप पे। फिर 4 और 2 6 नहीं हो रहा, 8 आना है तो -2 कहाँ हो गया बेटा, 4 पे, +4 4 और 4 क्या हो गया बेटा, 8। क्लियर है, ठीक है बेटा। 21.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो।